देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक का एक क्लास 7 मैथ प्रश्नावली एक ए ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है और एक भी पड़ गया है। और आप लोगों को एक सी का मैं समझाने जा रहा हूँ। आपको अगर एक ए में या एक बी में कोई भी समस्या होता है तो आप जो है कमेंट करिए, मैं उसको फिर दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा और आसान से आसान और सरल से सरल भाषाओं में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आप लोगों को यहाँ दिया है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है और कौन छोटी है। जो बड़ा होगा उधर हम निशान लगा देंगे, जो छोटा होगा उधर हम छोड़ देंगे। अब देखिए इन दोनों में देखा जाए तो कहा जाता है जब दोनों का हर बराबर हो तो उसके अंशों से हम चूज करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ आपका जब हल करते हैं तो -4/9 और यहाँ हो जाएगा 7/9। तो ये दिया है, यहाँ हमारा हो जाएगा ये हमारा देखिए हर दोनों का क्या है, बराबर है। जब दोनों के हर बराबर हो और अंश आपका जो छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वही आपका बड़ा होगा। ये तो ऑलरेडी माइनस के साथ है इसलिए ये आपका छोटा होगा और अंक भी छोटा है और माइनस में भी लिखा गया है जिसके कारण ये छोटा होगा। अब यहाँ आता है आपका हल, यहाँ हम यहाँ नहीं लगाएंगे -4/9 और यहाँ हो जाएगा 7/9। अब यहाँ लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा -3/4 कामा -5/8। तो इसको 8 बनाने के लिए हम 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा कर देना पड़ेगा। तो यहाँ 4 दूना 8, जब हर बराबर ना हो जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं, अंश बराबर ना हो, अंश तो बराबर हो या ना हो लेकिन हर हमारा बराबर होना चाहिए। डिनोमिनेटर जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हम आपस में समानता का भाव प्रकट नहीं कर सकेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले जिस प्रकार से भिन्नों के जोड़ा अथवा घटाना में हर का बराबर होना आवश्यक है, जब तक हर बराबर नहीं हो जाता है तब तक हम जोड़ नहीं सकते या घटा नहीं सकते। उसी प्रकार इसमें बड़ा और छोटे का जो है तुलना तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसके हर बराबर ना हो जाए। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 दूना 6 -6, 4 दूना 8 कामा 5/8। अब इसमें देखिए दोनों माइनस के साथ आ गया। अब आपको ये देखना है कि कौन बड़ा है। कुछ लोग बड़ा इधर लगा देते हैं लेकिन ये हमारा बड़ा नहीं है। क्यों नहीं बड़ा है? क्योंकि अब ये आप बता दीजिए, कोई व्यक्ति है 5 रुपया कर्जा लिया है, कोई व्यक्ति है 6 रुपया कर्जा लिया है, माइनस की वजह से कर्जा ले रहा ना। तो बताइए अगर कोई व्यक्ति है 6 रुपया कर्जा लिया है, कोई व्यक्ति है 5 रुपया कर्जा लिया है, तो बताइए बड़ा कौन होगा? जो आपका कम कर्जा लेगा उसी को धनी मानेंगे, उसी को बड़ा मानेंगे ना। कर्जा ये ज्यादा लिए है इसलिए छोटे होंगे और ये हमारे बड़े होंगे। बोलिए समझने में कोई दिक्कत है ना? हाँ ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो तुरंत बताना, कमेंट करना, आपको फिर से दोबारा बता दिया जाएगा। लेकिन जो भी पढ़ाई करना चाहिए बेटा एकदम अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा -7/12 कामा 5/-8 -5/9 कामा -3/13। तो यहाँ आपका हो जाएगा हल में देख लीजिए
तो यहाँ आपका कामा दिया है। अब इसका और इसका कहेंगे आप सर हर बराबर कैसे करते हैं? बहुत ही आसान तरीका है, आपको बताएंगे। यहाँ आपका हो गया 12 और यहाँ आपका 8 है। ध्यान से देखते रहना, ऐसा आसान तरीका बताएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, फिट हो जाएगा एकदम माइंड में आपके। यहाँ हो जाएगा 2 छक्का 12 चौका 8 2 3 6 2 दूना 4 2 1 2 3 हो जाएगा। देखिए इसमें नहीं कटते, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 हाथ से निकालना, जो कटेगा उसी से काटेंगे, अन्यथा नहीं काटेंगे। यहाँ 3 आ गया। अब हो गया 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24 हो गया। तो यहाँ आपको 12 दिया है, यहाँ हो जाएगा -7/12। तो 12 दिया है, तो 3 दूना 6 6 दूना 12 12 को काट दो, बचा क्या 2। तो 2 से अंश और हर में क्या करा दो, गुणा करा दो। फिर यहाँ आपका हो जाएगा कामा, यहाँ इसको अब मिटा दो, पेंसिल से काम करना। यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8। अब यहाँ कितना दिया है 8, तो क्या बचा 3। जो यहाँ दिया हो उतना आने के बाद जो बचता है सो उसी से मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ 5/-8 है, तो इसमें हम गुणा करा देंगे, 3 से गुणा कराएंगे, वो भी -3 से। अब कहोगे क्यों, तो कहा जाता है हर में कभी माइनस नहीं होना चाहिए, और हर में जब माइनस नहीं होना चाहिए तो यहाँ हम करेंगे 7 दूना 14 -14 12 दूना 24। यहाँ आ गया 5 3 15/8 3 हो जाएगा 24, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब इसमें आप बताइए कौन सा बड़ा होगा कौन छोटा, कर्ज कौन कम लिया है, ये वाला कम कर्जा लिया है, ये वाला ज्यादा कर्जा लिया है। तो जो ज्यादा कर्जदार होते हैं वो ज्यादा गरीब होते हैं, वो जो कम कर्जदार होते हैं वो जो कम कर्जदार होते हैं वो बड़ा होते हैं, और जो ज्यादा कर्जदार होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे। इसलिए हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। बताइए हर बराबर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो भी दिक्कतें होंगी तुरंत आप कमेंट करिएगा, सब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बताऊंगा और सरल तरीका, लेकिन ये वाला सबसे सरल तरीका होता है। आप देखिए यहाँ दिया है 9, हल में यहाँ देख लीजिए -5/9 कामा -3/13। अब आप कहेंगे सर इसका हम कैसे बराबर करें? देखिए ये किसी संख्या से कटने वाली संख्या है ही नहीं, ये तो कट नहीं जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। जब विषम और सम की बात आवे और कुछ कटे कुछ ना कटे, तो इसके हर से इसमें गुणा करा दिया जाता है और उसके हर से उसमें गुणा करा दिया जाता है। हमारा हर हो जाता है बराबर। अब यहाँ हम करा दें 13 से, यहाँ करा दें 9 से। क्यों? क्योंकि यही खाली कटेगा, ये कटने वाला नहीं है। यहाँ आपका हो जाएगा 13 25 65, यहाँ हो जाएगा 65 13 9 117, और यहाँ हो जाएगा आपका 9 3 हो जाएगा 27, और यहाँ हो जाएगा 13 9 117। तो यहाँ आपका देखिए अब कर्जा कौन ज्यादा लिया है, कर्जा ये ज्यादा लिए हैं, इसलिए बड़ा आपका ये होगा। अब इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, विकल्प को इसमें से छांटना है। दूसरे क्वेश्चन में जो दिया है विकल्प छांटना है, इसमें का क वाला जो कह रहा है परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है।
अब इसमें चार विकल्प दिया। पहला विकल्प दिया 2/-9, दूसरा विकल्प दिया 6/27, तीसरा दिया है आपका 2/9 और चौथा दे दिया है आपका 4/18। इसका समतुल्य बताना है, इसका समतुल्य क्या होगा। तो इसका समतुल्य देखने में ये है, भाग दिया जाए जो आपका आ जाए वही आपका क्या हो जाएगा, समतुल्य होता है। तो यहाँ सी में आपका दूसरा में आपका हो जाएगा यहाँ समतुल्य, यहाँ सॉल्व कर लीजिए। यहाँ दिया -4/18, तो सॉल्व करेंगे। अब ये तो 4/18 तो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि यहाँ -4 दिया, ये तो होगा नहीं कि ये संख्या दिया है। और ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि 6/27 होगा ही। तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ हो जाएगा 2×9 = 18। तो जो आपका भाग देने पे काटने पे 2/9 आ रहा है, यही आपका सही होगा। फिर इसमें आप देखेंगे ख वाला, देखिए ख वाला इसमें दिया है आपका परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो 3/5 से बड़ी कौन परिमेय संख्या है। यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 3/5 दिया है, इसमें 2 से गुणा करा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 6/10। जो भी आपका 6/10 होगा परिमेय संख्या, वही विकल्प आपका सही होगा। तो आपका विकल्प नंबर दिया है तीसरा विकल्प नंबर, यही आपका दिया है तीसरा। यहाँ 6/10 आपका सही होगा। अगला कह रहा है ग वाला, कह रहा है आपका ग वाले में कह रहा है परिमेय संख्या 4/9, 4/9 परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। यानी परिमेय से छोटी परिमेय संख्या कौन है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। इसमें छोटी परिमेय संख्या 4/9 से छोटी। अब 4/9 से यहाँ छोटी आपका क्या होगा, तो 4/9 से छोटी यहाँ आपका देखिए ये आपका धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो 13 यहाँ आपका दिया, पहला विकल्प दे दिया है -11/18, दूसरा विकल्प दिया है 13/18, तीसरा विकल्प दिया है आपका 12/27 और चौथा विकल्प दिया है आपको 11/18। तो जो आपका ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, एक यही ऐसा है जो ऋणात्मक है, जो सबसे छोटी परिमेय संख्या होगी 4/9 का। तो आगे देखिए अगला आता है, अगला आता है तीसरा क्वेश्चन आता है। हाँ नहीं दे घ वाला देख लिया जाए। घ वाले में आपका दिया है कि परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है, कौन है। अब इसमें क्या है, इससे बड़ी परिमेय संख्या, तो यहाँ हो जाएगा क्या -1/5 पहला, दूसरा -2/7, -2/-7, तीसरा आ गया आपका -1/8, -4/-9।
तो इसमें आपका क्या रहा है, एक से बड़ी आपको देखना है। तो जब एक से बड़ी आपका देख रहा है तो इसमें आपका देखिए ए इस 0/-5 से बड़ा होना चाहिए। तो ए आपका प्लस प्लस हो गया, ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 5 दूना 10, 0. अगर भाग देते हैं तो 0.5 आएगा, 0.2 आएगा। तो कह रहा 0.0/-5 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा आना चाहिए। यहाँ आपका क्या है, 0 से सबसे बड़ी जो परिमेय संख्या होगी यही होगा जो धनात्मक भी है, और ये आपका क्या है, वो ऋणात्मक है, ये आपका धनात्मक है। जब धनात्मक होगा तब बड़ा आपका माना जाएगा। तो यहाँ आपका बड़ी पूछ रहा था, तो बड़ी परिमेय संख्या आपका ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा बड़ा और छोटा बताना है। तो इसमें आपका बड़ा कौन है, छोटा कौन है, यहाँ परिमेय संख्या जब आप दिखाएंगे तो देखिए यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्न में से जो है, निम्न में से बड़ी तथा छोटी परिमेय संख्या की तरफ चिन्ह दिखाएं। तो इसमें आपका दिया है क्या वाला क्वेश्चन जो दिया है, -4/7 6/13। तो इसमें आपका ये हो जाएगा 6 वाला -4/5 और यहाँ -5/7। तो इसमें अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, ऑलरेडी आपका क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, धनात्मक है। और जब ये देखा जाता है इसका हर जब बराबर होता है तब बताते हैं, तो हर बराबर करके ही लगाया जाता है। लेकिन अगर देखिए यहाँ -4 है बटा 7, तो यहाँ 13 से अगर गुणा करते हैं और यहाँ हो जाएगा 6/13। तो इसमें 7 से जब गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा 13 चौक का 52 और बटे हो जाएगा 13 सते 91। यहाँ माइनस आ गया, यहाँ हो जाएगा 7 छठ 42 और यहाँ आपका हो जाएगा 13 सते 91। यहाँ आपका देखिए यहाँ आपका पॉजिटिव है और ये आपका क्या दिया है, ऋणात्मक दिया है, जिसके कारण ये ऋण वाला जो होगा धन वाले से क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए ये आपका ग्रेटर देन होगा। फिर यहाँ मान लीजिए यहाँ हमारा दिया है -4/5 और ये दिया है -5/7। तो यहाँ आपका पहले हर बराबर करते हैं, तो जब हर बराबर हो जाए तो जो अंश आपका बड़ा होगा उधर ही आप निशान लगाएंगे बड़े का। यहाँ हो गया 5, यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28 और यहाँ हो जाएगा 7 25 35 और यहाँ आपका हो जाएगा 5 25 25 और बटे हो जाएगा 7 25 35। तो यहाँ आपका देखिए जो आपकी अंक छोटी होगी वह कम कर्जदार होगा और जो अंक बड़ी होगी वो ज़्यादा कर्जदार होगा। अगर ऋणात्मक में देखा जाए तो यहाँ दोनों का हर बराबर है। अब यहाँ आपका आता है 28 रुपये कर्ज लिया है और एक 25 रुपये लिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका होगा बड़ा और ये होगा आपका छोटा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि गे वाला क्वेश्चन आपका आता है -7/8 और ये 21 हो जाएगा 24। अब इसमें देखा जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा। सिमिलरिटी एकदम उसी प्रकार आप लगाते जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप खाली जो है लगाइए, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अभ्यास करेंगे,
तभी आपको आएगा। जिस प्रकार से आप जब लाइन लगाएंगे तभी मंदिर में जाने का जगह पाएंगे, लाइन में नहीं लगेंगे तो नहीं आप पाएंगे। उसी प्रकार जब किसी भी सवाल को आप लगाएंगे तो ये जानेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, फिर आप यहाँ देख लीजिए हाँ हमारी यही गलती हो रही है। जब गलती पकड़ में आ जाती है तो फिर आपका सवाल आगे लगने लगता है कि आगे से ये गलतियाँ हम नहीं करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका दिया है -7/8 और यहाँ आपका दिया है 21/24, तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस के साथ दिया है, तो इसमें हम गुणा कर देंगे। ये दिया -7/8, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे और इसमें हम -1 से गुणा करेंगे। अब कहोगे -1 से गुणा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हर में कभी माइनस नहीं होना चाहिए। यहाँ हो जाएगा 21, 8 3 का हो जाएगा 24 और यहाँ आपका हो जाएगा 21 एकन्नम 21 -21, 24 एकन्नम 24, माइनस माइनस प्लस। अब ये दोनों आपके क्या है, बराबर हैं। यहाँ आप बराबर का निशान लगा दीजिए। यहाँ अगला आता है, यहाँ दिया है 9/10 माइनस माइनस, अब ये आपका हो जाएगा 8/9। अब यहाँ हमको हर बराबर करना है, ऑलरेडी कट गया। अब आपको ये देखिए यहाँ आपका ये 9/10 है और ये 8/9 है, तो यहाँ हमारा क्या कर दें, हम यहाँ 9 से गुणा कर दें और यहाँ हम गुणा कर दें 10 से, और यहाँ 9 9 81 हो जाएगा और 9 10 90 हो जाएगा। यहाँ आपका आता है 10 से 80 हो जाएगा और 10 9 90, दोनों का हर बराबर है। जिधर आपका जो अंक हमारा बड़ा होगा उधर निशान लगा देंगे। सिमिलरिटी इसी प्रकार आपको मैं कह रहा हूँ कि सारे सवाल सारे अभ्यास का मैं जो है एक एक वीडियो में बनाता रहूँगा और आप लोग के पास प्रोवाइड कराता रहूँगा। जो भी इसमें आपको समझ में आवे आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी समझ में आता है उसको कमेंट करके भेज दीजिए। दोबारा फिर मैं आप लोगों को समझाकर भेज दिया करेंगे।